नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शम्मी अलवानी जी, जो कि पिछले 15 वर्ष से अपना ज्वेलरी का और बैंगल्स का व्यापार कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपना खुद का ज्वेलरी का और बैंगल्स का व्यापार कर सकते हैं और उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। सो वेलकम है सर, सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला हमारे लिए इतने बिजी स्केड्यूल से। तो सर सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो ज्वेलरी और बैंगल्स का व्यापार है, ये कितने समय से आप रन कर रहे हैं इसको? ये मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, मतलब यूँ समझ लो लगभग बचपन से ही मैं चूड़ी के काम में और ज्वेलरी के काम में हूँ। ओके। फादर का भी काम यही है और पापा अब नहीं रहे, पहले हमारी बाहर दुकान थी, वो वहाँ से अभी मैंने 15 साल पहले भाई से अलग होके यहाँ पे ये गणपति टावर के अंदर अपनी शॉप ली। उसमें गणपति टावर में अपना ज्वेलरी का और बैंगल्स का काम शुरू करा। पहले मैंने हाफ शॉप ली थी, फिर मेरे को थोड़ा सा यूँ लगा कि अपन जिस पर्पज़ से आए कि अपने पास भीड़ होगी, सब कुछ होगा, तो अपन ने एक दुकान और पास में लेके और दुकान चालू कर दी। सर ये सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? लाइक स्टार्टिंग आपने कैसे की? ये बैंगल्स का ही आइडिया क्यों आया आपको कि इसी मुझे फील्ड में आगे जाना है? तो आपका स्टार्टिंग का जो दौर था थोड़ा सा वो हम आपसे सुनना चाहते, कैसे शुरुआत की आपने? मैम ये है कि शुरू से मतलब पापा का बिजनेस ये ही था और मैंने बचपन से चूड़ी का ही काम सीखा, मुझे वो ही आता था। तो अलग होने के बाद भाई से मेरे को यही लगा कि अपन जिस चीज़ में जानते हैं उसी में ही करें। बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अंदर दुकान होने के कारण। 15 साल में मैंने काफ़ी स्ट्रगल करा, पर आज मैं मुकाम पे हूँ मालिक की दया से। जी जी। तो ये 15 इयर्स पहले ही आपने शुरुआत की थी? जी, 15 इयर्स पहले मैंने इस बैंगल्स को एक नए तरीके से शुरुआत की थी। जैसे कि यहाँ पे ब्रास के आइटम कोई नहीं रखता था, लाख के स्पेशल आइटम कोई भी नहीं रखता था। उस समय मैंने यहाँ पे शम्मी बैंगल्स पे आके अपना ये नया काम शुरू करा। और ज्वेलरी में भी जैसे कुछ अलग हटके आइटम, जैसे सीरियल्स में जो लोग उस समय में रमोला सिकंद का एक बहुत अच्छा दौर चल रहा था, वो जिस तरीके की ज्वेलरी पहन के आती थी, लेडीज दूसरे दिन आ जाती थी, भैया रमोला सिकंद ने कल रात को जो बिंदी लगाई थी सीरियल में वो है क्या? अच्छा। एक दिन में तो हमारे पास नहीं आ सकती है, बाकी हफ्ते भर में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये ट्रेंडिंग को आपने उस समय पकड़ लिया कि भाई ट्रेंड में क्या चल रहा है? उस समय हमने उस चीज़ को पकड़ लिया। हर कस्टमर बस यही रात को सीरियल देखा और सुबह उनको वो चीज़, अब तो आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, लेकिन उस समय में कस्टमर जो है सीरियल में जो भी चीज़ देखता था, कुछ भी उसको सास भी कभी बहू थी में इसने ये पहना है, तुलसी ने वो पहना है, दूसरे दिन नेक्स्ट डे कस्टमर आके मांग लेता था। अच्छा, तो आप वो चीज़ उसको प्रोवाइड करते? वो चीज़ हम ढूंढते थे। बॉम्बे जाते थे तो सबसे पहले वहाँ पे अपना होटल में सामान रखने के बाद सबसे पहले दौड़ यही लगती थी कि वो चीज़ें हमारे को ऐसी कोई शॉप मिल जाए, ऐसा कोई कारखाना मिल जाए, ऐसा कोई कारीगर मिल जाए जिससे हम वो सेटिंग करके और वो चीज़ दुकान पे ला सके। मतलब आपने इस नीति को फॉलो किया कि कस्टमर क्या चाहता है उसको वो प्रोवाइड करवा। बिल्कुल, मैंने शुरू से ही, आज भी मेरा वही है। आज भी अगर कस्टमर ने मेरे को एक बिंदी का पैकेट बोल दिया, मुझे राउंड वाली बिंदी के साइड में बॉल्स चाहिए, तो मैं उसको ढूंढ के उसको ग्राहक को प्रोवाइड करता हूं। अच्छा, प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आपने बताया कि बैंगल्स और ज्वेलरी में आपका मेन बिजनेस है, तो इसके अलावा आप क्या क्या अपनी शॉप पे रखते हैं सर? उससे कनेक्टेड जो चीज़ें हैं, जैसे साड़ी कवर है, बैंगल बॉक्स हैं, वैनिटी केसेस हैं, एंड थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक है, और हेयर एसेसरीज है, इस तरीके की जो भी लेडीज से कनेक्टेड जो चीज़ें हैं वो सारी हमारी। लेकिन मेन आपका काम, मेन हमारा ज्वेलरी एंड बैंगल्स। ओके। तो ये बैंगल्स में किस टाइप के बैंगल्स आप रखते हैं? बैंगल्स में ऑल टाइप के बैंगल्स लगते हैं, ग्लास, मेटल, सीप, कांच, लाख एंड एडी स्टोन के बैंगल्स जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। राइट। सबसे ज़्यादा लेडीज़ पसंद ही एडी स्टोन। और सबसे बड़ी चीज़ तो आजकल कस्टमर ये बोलता है कि मैंने जिस तरीके की साड़ी खरीदी है, मुझे उस तरीके का ही सेट चाहिए, मुझे उस तरीके का मैचिंग पहनना है, क्योंकि सीरियल्स में वो सब कुछ हो रहा है। तो वो चीज़ें हम जो है कुछ इलाहाबाद की, कुछ जयपुर की, कुछ बॉम्बे की, कुछ लखनऊ की, कुछ कलकत्ता की, सब चीज़ें मिला के एक सेट बनाते हैं बहुत अच्छा, जो ग्राहक को वन टाइम में पसंद आ जाता है, कस्टमर उसको पसंद कर लेता है, वो ले भी लेता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप इसमें रखते हैं। और ज्वेलरी में किस टाइप की ज्वेलरी रखते हैं? ज्वेलरी में जैसे एडी स्टोन हुआ, हाई गोल्ड हुआ, अपना बॉम्बे मेटल हुआ,
अमेरिकन डायमंड हुआ, इस टाइप में जैसे जितने भी मतलब ज्वेलरी में XYZ मोती, पर्ल्स है, कुंदन है, जितने भी मटेरियल बनते हैं टोटल अपनी दुकान पे टोटल आप रखते टोटल हैं, मेन आपका आर्टिफिशियल में, आर्टिफिशियल, टोटल आर्टिफिशियल, यस। ठीक है। सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे 15 इयर्स बैक आपने शुरुआत करी इस बिज़नेस की और आज आप 15 साल बाद में हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस दौर में क्या डिफरेंस था इस बिज़नेस में और आज आप क्या ये 15 सालों में आपने क्या फ़र्क देखा, क्या लगता है आपको? उस टाइम में ये नहीं था कि कस्टमर पहले से ही रेडी होके आए, ऑनलाइन सब चीज़ें चेक करके सब चीज़। आज इतना मतलब वो स्ट्रगल है कि अपन को कस्टमर जो चीज़ आएगा ना, अपन से पहले रेट कस्टमर को मालूम होगी। अच्छा। किस चीज़ की ये रेट है। अगर बाय द वे उस कस्टमर को अपन ने 6 रुपये की चीज़ के अगर 7 रुपये बता दिए तो कस्टमर बात नहीं करेगा, चप्पल पहन के रवाना हो जाएगा। आज हम उस हिसाब से चलते हैं कि ये 6 रुपये की चीज़ ऑनलाइन है तो अपन को 5 रुपये में कैसे बेचनी है और कहाँ से खरीदनी है, कैश पैसे दे के खरीदनी है, किस तरीके से खरीदनी है, होलसेलर से खरीदनी है या कारखाने से खरीदनी है। जी जी। तो इसीलिए अब वो टाइम जो था उसमें इतना वो नहीं था। आज के टाइम में हर कस्टमर इंटेलिजेंट है। ओके। और प्रोडक्ट में कितनी अदला बदली हुई है कि प्रोडक्ट उस समय पे किस टाइप के चलते थे और आज कैसे चलते हैं? प्रोडक्ट उस समय में थोड़ा सा सस्ती रेंज ज़्यादा चलती थी। आज कस्टमर पैसों की चिंता नहीं करता है। नहीं करता। आज कस्टमर को अगर 2000 रुपये वाली भी जोड़ी कस्टमर को दिखाते हैं तो कस्टमर एक दफ़े में यस कर लेता है। उस टाइम में 200 रुपये में भी सोचने में बहुत बड़ी बात थी। ओके। आज 2000 रुपये में ग्राहक सोचता नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आज से जो आने वाला समय है, आज से हम 10 साल बाद जाते हैं तो क्या डिमांड इसकी रहेगी सर? इसकी डिमांड और दिन ब दिन बढ़ेगी। जैसे आजकल जितनी भी शादियां वगैरह सब कुछ है वो रिसोर्ट्स में होने लगी है, तो रिसोर्ट्स में इतनी रिस्क बढ़ गई है कि कोई भी अपना सोना वगैरह ये ले जाना पसंद नहीं करता है। और उसके बाद जो है वो सोना ले जाके रिस्क उठाए और वो चोरी करवा के आए, उससे बढ़िया वो चाहता है कि मैं अपना आर्टिफिशियल पहन लूँ और 4 दिन रहना पड़ेगा, 5 दिन रहना पड़ेगा रिसोर्ट में। आजकल फंक्शंस भी लंबे लंबे होने लगे, तो इसका आगे जाके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स आने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। और ऐसा सुना जाता है कि आर्टिफिशियल में अपने पास वेराइटीज भी काफ़ी होती है, जैसे डिज़ाइन हो वैसी अपन को मिल जाती है। जैसे आप एडी की बात कर रहे हैं तो एडी में काफ़ी सुंदर नेकलेसेस, एडी में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो रियल में 15 लाख 16 लाख रुपए तक का आइटम बनता होगा, वो आपको आर्टिफिशियल में मिल जाएगा। हमारे कई सुनार दोस्त हैं, उन्होंने बोला हमारी पेट पे लात आप मार रहे हो कि अब जो सोना भी है वो तुम बेचने लग गए और हमारी घरवालियाँ भी तुम्हारे पास ज़्यादा पसंद करने लग गई और हमारा सोना पहन नहीं रही। अच्छा, तो ये इसकी डिमांड है। हाँ। ओके। आज सर जैसा कि आपको पता है कि इंटरव्यू हम कंडक्ट कर रहे हैं कि ज्वेलरी और बैंगल्स के बिजनेस में कितनी ग्रोथ है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि लाइक हमारी ऑडियंस है, कोई भी बैंगल या ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो क्या उसको कोई शॉप लेनी ज़रूरी है सर? नहीं, आज बहुत सी लेडीज़ हैं घर पे अपना बिजनेस कर रही है और उनका अच्छा खासा चल भी रहा है। मेरे पास कई ऐसी लेडीज़ें आती है जो घर पे अपना बिजनेस कर रही है, घर पे ले जाती है और बेचती है और कम पैसों में कम इन्वेस्टमेंट में अपना जैसे 2 जोड़ी 3 जोड़ी वो ले गई, कस्टमर्स को दिखाया, कस्टमर्स ने बोला भैया मुझे और चाहिए, मेरे से पिक्स ले गई, मेरे से पिक्स लेकर कस्टमर्स को दिखा दी, पसंद आ गई, उन्होंने ले लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट प्लेस में एक दुकान खरीदनी नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर उनको पैसे हैं, बड़े स्केल पे करना है तो वो कर सकते हैं। बाकी आजकल कोई भी शॉप जो है 20-25 हज़ार रुपये से अच्छी मार्केट में रेंट पे नहीं मिलेगी। अगर रेंट नहीं निकाल पाया तो उसको बहुत जल्दी वो शॉप क्लोज कर देगा। तो बेटर है कि अगर उसके पास घर पे लोग बाग हैं। हाँ, आजकल तो कॉलोनियों में बहुत अच्छा सिस्टम हो गया। कॉलोनियों में कई लेडीज हैं, सब तरीके की चीज़ें बेच रही है, साड़ी ये वो सब चीज़ें बिक रही है आजकल और सब चीज़ें बेच रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि बैंगल्स और ज्वेलरी की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लेडीज़ के लिए ज़्यादा है। लेडीज से तो एकदम फटाफट से सेटिस्फाई हो जाते हैं ना। अच्छा। हमारे को तो जेंट्स को तो एक दफ़े ठीक है चलो, वो जैसे पड़ोस में रहने वाली भाभी जी था के लिए 3 जोड़ियाँ नहीं ले आई हूँ। हाँ। तो वो पसंद दिखा मैंने कहीं है। हाँ, तो जोड़ी अच्छी हमारी बहू के लिए, आई के लिए। हाँ। 3 जोड़ियाँ उसने उठा के रख ली तो उनका काम हो गया। हाँ। तो उनके लिए आपको लगता है कि लेडीज के लिए इजी डील है कि बहुत इजी डील है, घर बैठ के लेडीज आराम से बिजनेस कर सकती है। ओके। तो अगर कोई बड़े स्केल पे करना चाहे तो लगभग कितना रेंट उसको पे करना पड़ेगा सर, और कैसी जगह उसको चूज करनी? उसको जैसे भीड़ भाड़ वाला इलाका या थोड़ा सा ऐसे जहाँ पे लेडीज का पाँव हो, वहाँ पे वो जाके अपनी दुकान ले सकता है। 25,000 रुपये मतलब एक मिनिमम बता रहा हूँ कि रेंट हो सकता है वहाँ पे, और 25,000 रुपये रेंट के बाद
2 से 3 लाख रुपए में इन्वेस्टमेंट में काम हो सकता है। ठीक है। ये जो स्टॉक आप पूरा बता रहे हैं बेंगल ज्वेलरी का, ये बेस्ट प्लेस कहाँ से बाय कर सकते हैं सर? बेस्ट प्लेस अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से करना है तो बॉम्बे एंड कलकत्ता, और अगर छोटे स्केल पे करना है तो जयपुर से कर सकता है। जयपुर से बाय कर सकते हैं। जयपुर से बाय। ये हर तरीके का जो वैरायटी है ये जयपुर में मिल जाएगा? जयपुर में मिल जाएगी, बस यही है कि थोड़ा परसेंटेज का फर्क आएगा, 10 से 15% थोड़ा सा महंगा मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। और लगभग कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है? स्पेस कम से कम 10 बाय 12 की शॉप तो होनी चाहिए। 10 बाय 12 की कम से कम शॉप होनी चाहिए, ताकि लेडीज को कोई चीज़ वगैरह दिखाएं करें तो उनको थोड़ा सा 2 कस्टमर भी आ जाए तो उनको देखने में इजी रहे। ओके। और एक जैसे शॉप को अपन स्टैब्लिश करते हैं तो उसमें सामान क्या चाहिए होता है? जैसे शेल्फ होती है, क्योंकि आपकी ये चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव होती है, ब्रेक जल्दी हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक तो काउंटर की ज़रूरत है, और अपने जो भी आइटम्स जो भी अपन रखते हैं ज्वेलरी वगैरह, उनके लिए प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक डब्बी, उसके अंदर जो है सामान सेफ रहता है, ताकि कस्टमर्स को एक एक दिखा के वापस उसको अंदर सेफ रख सकते हैं। और ये बैंगल्स में भी ये होता है कि लाख होता है तो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। जी, लाख का यही है कि लाख को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। लाख को किसी भी हैंगर में आप अटका के नहीं रख सकते हो, उसको यूं करके खड़ा करके रखना पड़ता है, नहीं तो गर्मी के टाइम में वो बिल्कुल टेढ़ा पड़ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो चिपक भी जाता है आपस में। उसको अगर जैसे बाई चांस कोई गलत तरीके से खोलेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब उस पे से पानी में चल जाएगा। ओके। तो एक काउंटर की नीड है, काउंटर के अलावा शेल्फ की नीड है। शेल्फ की जो आपके चूड़े हैं या कुछ भी उनको डिस्प्ले करने के लिए। ओके। तो इस सब में कितना खर्चा आता है सर? इस सब में अगर अपन छोटे स्केल पे चाहे तो सेकंड हैंड भी आजकल ये चीज़ें मिल जाती है। फेसबुक वगैरह पे ये सब काफ़ी लोग डालते रहते हैं बेचने की, तो वो भी अपन ले सकते हैं। और नहीं तो ये कम से कम मान के चलो कि 50 से 60 हज़ार लाख रुपए के बीच का खर्चा है। एक्सपेंस काउंटर का और शेल्फ का सबका। ठीक है। और इसमें स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट है सर? स्टाफ की अगर अपन 10 बाय 12 का लेते हैं तो एक मालिक के अलावा 2 स्टाफ की तो कम से कम जरूरत रिक्वायरमेंट है। इनिशियल लेवल पे हम एक भी रख सकते हैं, काम बढ़ता है तो? नहीं, इनिशियल उस पर क्या रहता है कि अपन जैसे कस्टमर को सामान खोलते हैं तो हमारे इस चीज़ में इतना पेशेंस रखना पड़ता है कि अपन कस्टमर्स को दिखा रहे हैं तो कस्टमर्स के पास समय कम रहता है। अपन उस चीज़ को वापस पहले हटाएंगे, उसके बाद और दिखाएंगे तो इतना कस्टमर के पास समय नहीं रहेगा। तो यूँ रहे कि एक जना देता जाए और एक जना उठा के उसको समेटता जाए, ताकि दूसरा जो कस्टमर आएगा तो उसको दिक्कत ना हो। तो 2 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ओके। इसमें सेल्स गर्ल से सेल्स बॉय हमको चाहिए होते हैं मेनली, या फिर कोई भी हम रख सकते हैं? नहीं, आप हेल्पर के तौर पे आप कोई भी रख सकते हो, बट सेल्स गर्ल जो है वो ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि बिजनेस जो है 8 बजे का रहता है और 8 बजे तक ही सेल्स गर्ल रहती है। तो उस समय में उनको थोड़ा सा रेट में भी सस्ती पड़ जाती है। सेल्स बॉय जो है वो थोड़ा सा सैलरी उसकी महंगी होती है, सेल्स गर्ल की जो सैलरी थोड़ी कम रहती है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि सेल्स गर्ल्स की सैलरी कम होती है। जी। ओके। और बॉयज थोड़ा बॉयज का ज़्यादा रहता है, क्योंकि बॉयज रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक बैठ जाता है, लेकिन कस्टमर 8 बजे तक ही रहता है। लेडीज़ हर कोई अपने घर 8 बजे पहुँच के और सेफ होना चाहती है, तो उस हिसाब से 8 बजे कस्टमर को इतना नहीं रहता है। कोई अर्जेंटली किसी को काम होता है तो रहता है, बाकी 8 बजे तक मार्केट। तो आप ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप सेल्स गर्ल ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि एक जेंट्स होने के साथ सेल्स गर्ल जैसे रहेगी तो लेडीज़ जो है उसको अपनी दिल की जो चीज़ है वो बता सकती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, वैसे वो नहीं, ये वो बता सकती है। तो वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत बेटर अंडरस्टैंड। ओके। तो एक काफ़ी अच्छा आपने यूएसपी बताया है कि हम गर्ल्स को हायर करें तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। ओके, ठीक है सर। आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों से जो अपना खुद का ये व्यापार शुरू करना चाहते हैं? ऐसी क्या 3 गलतियां आपने की थी सर, जो आप चाहते हैं कि कोई भी अगर पूरे भारत में कोई भी ये बिजनेस चालू कर रहा है वो ये गलतियां ना करे तो उसको फ़ायदा हो जाएगा? आपके पूरे इतिहास की जो 15 साल का इतिहास आपका रहा है, तो क्या ऐसी 3 नहीं तो कम से कम 1 गलती तो हम आपसे सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं 3 ही बताऊंगा आपको। अच्छा जी, बताइए। सबसे भारी गलती मेरी यही रही कि पेशेंस की कमी। पेशेंस मैंने खो दिए थे, उस चक्कर में मेरी दुकान चलना थोड़ा सा डीली हो गई थी, बंद तो नहीं हुई थी, डीली हो गई थी। फिर मैंने अपने आप को चेक करा क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा है ये। नंबर दूसरी बात, ओवर स्टॉक जमा करना थोड़ी सी गिराकी देख के। ओके। अपन ने ओवर स्टॉक जमा कर लिया, वो किस टाइम डेड स्टॉक बन जाएगा वो मालूम नहीं पड़ेगी, क्योंकि
ये फैंसी चीज़ें हैं, इसमें कब कौन सी चीज़ चेंज हो जाए, कौन सी चीज़ वापस चलने लग जाए तो वो बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए थोड़ा लाओ थोड़ा बेचो। दूसरी बात पेशेंस की मैंने बताई। पेशेंस, आप कस्टमर को ये मत सोचो कि आज ये 15 रुपये का ग्राहक है तो हमेशा 15 रुपये का रहेगा, वो 15,000 का भी हो सकता है। राइट। तो उससे कभी आप बुरा मत बोलो। नंबर तीसरी बात, अपन को एक समय से शॉप खोलनी और समय पे बंद करनी, पूरी सर्विस दुकान को देनी। यूँ नहीं कि 3 घंटे अपन दुकान से चले जाते हैं, 4 घंटे चले जाते हैं, वो गलत। ये तो ये 3 गलत। पूरा जो आपका 10 से 9 समय है, ये पूरे आपको इतने घंटे रहने ही रहने हैं, रहने हैं। अगर आप उसमें नहीं रह सकते हैं तो आप अपने स्टाफ को अलर्ट कर दो कि ये काम है, कैमरे लगे हुए हैं, मैं थोड़ा सा, ये जीवन है, जाना पड़ता है, कहीं पे भी शादी है, कोई मरण बरण, सब जो चीज़ें वो जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्ट्रिक्टली ये रहना पड़ता है कि यूँ नहीं कि कस्टमर पीछे आए और एक कस्टमर अगर अनसेटिस्फाई होकर चला गया तो वो कस्टमर वापस आपके पास दोबारा मुड़ के नहीं आएगा। अगर दूसरे कस्टमर दुकानदार ने उसको अच्छी सर्विस दे दी तो वो आपके पास लौट के नहीं आएगा, वहीं चला जाएगा। राइट, ओके। और 3 चीज़ें ऐसे कुछ बताइए जो आपको लगता है आपने बहुत बेस्ट की, जिससे आज आपको फ़ायदा मिल रहा है। 3 चीज़ें सबसे बेस्ट यही की कि मैंने थोड़ा सा पेशेंस में अपना पेशेंस से काम करा कस्टमर के सामने, तो उसके कारण मुझे एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। और दूसरी चीज़, ग्राहक से एक अपनापन वाला रिश्ता जोड़ना। कस्टमर को जैसे बहन भाभी कोई भी एक अच्छे से बात करके तो उनको विश्वास जीतना कस्टमर का। राइट, व्यवहार, हाँ व्यवहार। और नंबर तीसरी बात तो अब ये कि मालिक की आशीर्वाद है। जी, ओके। और अब मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई जैसे ये व्यापार चालू करना चाहता है, उसको कितना पैसा मिनिमम अपने हाथ में चाहिए कि वो इससे एक अपना इनिशियल स्टेज पे एक खड़ा कर ले अपना शॉप को? 50 से 60 हज़ार रुपये में वो कर सकता है। 50 से 60 हज़ार में घर पे अपना काम कर सकता है, 50 से 60 हज़ार। और उसके पास अगर घर पे ही जगह है, जैसे कोई बाहर शॉप है उसके पास में, तो वो इजीली शुरू कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। और सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि महीना वो कितना कमा सकता है सर, क्योंकि हम व्यापार कमाने के लिए ही करते हैं, तो लगभग कितना कमा सकता है? देखिए, वो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, वो कितनी मेहनत करता है। बाकी मैं एक रफली ये बोल सकता हूँ कि 25 से 30 हज़ार रुपये महीना कमा सकता है। बैंगल्स ज्वेलरी में सर कितना मार्जिन होता है? बैंगल्स ज्वेलरी में मार्जिन तो 30% का है, बट अगर जैसे कोई काम नया शुरू कर रहा है तो उसको 20-15% पे भी काम करना पड़ेगा। 20-15% पे भी काम करना। सर ऐसी कोई राय है जो आप खुद देना चाहते हैं हमारे जो भी व्यूअर्स है, जो भी हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनको आप कोई आपकी तरफ से कोई राय है तो आप देना चाहते हैं? फिर हम हमारे इंटरव्यू को विराम देंगे यहीं पर, तो कुछ आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैं यही शेयर करना चाहता हूँ, आप जो भी काम करें वो थोड़ा सा सोच समझ के करें और अपने पास खुद का पैसा हो तो आप करें, अन्यथा आप इस चीज़ में हाथ न डालें। ओके। सो काफ़ी सारी चीज़ें आज सर से हमने जानी है कि बैंगल्स और ज्वेलरी में हम कैसे हमारा फ्यूचर बना सकते हैं, कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम और इंटरव्यूज़ लें या वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। जब तक इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करें जो कि अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ये शुरू कर रखा है, तो ये वीडियो देख के उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे ही ये वीडियोज़ वॉच करते रहें, लाइक करें इस वीडियो को, हमारा चैनल जस्ट स्टार्टअप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच।